अगन सरीखा जग का ताओ, लख 84 दुख में भरमाओ। अगन सरीखा जग का ताओ, लख 84 दुख में भरमाओ। उठ उठ धाए करें विकार, भाजर सूझे नहीं वारा पार। अनंक भरम में नित भरमाई, पल पल डोले ढार चतुराई। मोह माया का भयो मद माती, मूढ़पना धरपने नित घाती। वस्त अनेक संचत कीनी, नहीं धीर परापत आंध मत चीनी। धार कुबुद नित औगण की जय, अति भयानक सिर बिपताली जय। ना भरम जाए ना जीव सुख पाई, जन्म अनेक जीव ऐसे बिताई। अग्नि खाए अगन पर गास, पल पल क्षार में लीजय वास। मैं मेरी सियाणप धारी, गर्व उबार अगन ये भारी। सतगुरु मेल जब सोजी पाई, मिले विश्वास परम सुखदाई। पाप भयंकर जीव के नासे, एक भरोसा मन पाए अब नासे। झूठ विकार बंधन तब नासी, भयो विश्वास प्रभ चरण सुख राशि। ज्यो नदी का वेग नहीं बांधा जाई, ऐसे मन की जानो प्रभताई। ज्यो नदी का वेग नहीं बांधा जाई, ऐसे मन की जानो प्रभताई।
नीरत रंग जो गिनत नहीं आवे, ऐसे संशय में मन भरमावे। अति अत कठिन मन की धारा, जन्म जन्म का पाप संचारा। मन के मत में मगन राई, एक पलक की चैन न पाई। मन को थामन का ये ही उपाय, प्रभु के चरण चित टेक समाए। एक निश्चय प्रभु चरण में, जब मन आए समाए। मंगत जाए सब दूषणा, जन्म मरण दुखदाए। एक निश्चय प्रभु चरण में, जब मन आए समाए। मंगत जाए सब दूषणा, जन्म मरण दुखदाए। ओ ब्रह्म सत्य सर्वव्यापा। आदरणीय प्रेमियों, अभी आपने महाराज जी की वाणी को श्रवण किया। अब आप महाराज जी के विचार श्रवण करें। प्रेमी जियो, जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आता है, उसे 3 ताप अर्थात मानसिक दुख, व्याधि अर्थात शारीरिक दुख, उपाधि यानी बाहरी संकट जो इत्तेफाकन आ जाते हैं, यानी आदि, व्याधि और उपाधि, ये हर जीव को इनमें से कोई ना कोई दुख परेशान कर रहा है। किसी को आदि रोग लगा है, किसी को व्याधि रोग लगा है और किसी को उपाधि रोग लगा है। 84 लाख जिया जंत सब इन रोगों के ही रोगी हैं, यानी कोई भी इन रोगों से बाहर नहीं है। और योनियों को छोड़ो, मानुष जामे का ही विचार करो। इस चोले को धारण करके हर एक जीव दिन रात सुखों की प्राप्ति के लिए यत्न प्रयत्न कर रहा है। दरअसल सबसे बड़ा रोग इसको जन्म मरण का लगा हुआ है। हर एक जीव आशा तृष्णा को पूर्ण करने में लगा रहता है। इसे पूर्ण करने के लिए ये दिन रात यत्न प्रयत्न करता है। इस अज्ञानता को लिए हुए सब जीव चल रहे हैं। इसे इस चक्कर का पता ही नहीं और न ही इसे पता है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई जीव संध्या वंदना करता भी है, उसमें उसका स्वार्थ छुपा है। जीव को पता ही नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति किस लिए करनी है,
किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके पूछो, क्या इस भाव दा में यानी दौड़ धूप में उसे शांति मिली है? कोई तसल्ली वाली बात नहीं करेगा। अगर किसी के अंदर शांति आई है तो प्रभु के प्यारों के अंदर आई है। इस प्रकृति रूपी संसार में आकर जीव ऐसा भूल में पड़ गया है, इसे कोई होश ही नहीं, किधर से आया है, किधर जाना है। ये जीव चेतन शक्ति को छोड़कर कई तरह की मनमानी कर रहा है। ये जीव चेतन शक्ति को छोड़कर कई तरह की मनमानी कर रहा है। अपनी वासना को पूरा करने के लिए पत्थर, मणि, मसान, पूजा, तर्पण में लगा रहता है। इससे ना इसका भ्रम दूर होता है, ना सुख मिलता है। ना भ्रम जाए, ना जीव सुख पाई। जन्म अनेक जीव ऐसे बिताई। जिस परम तत्व को जानने से बुद्धि निर्मल होती है, उस परम तत्व आत्मा को समझने की ये कोशिश ही नहीं करता। जन्म जन्मांतर तक इसी तरह भटकता रहता है, सही सार को नहीं पाता। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं मिलती। आवे दिया खोतिया, कच्चियां ले आवना, पक्कियां ले जावना। इट्टा नहीं हो मुकना ते तू नहीं हो छुटना। आवे दिया खोतिया, कच्चियां ले आवना, पक्कियां ले जावना। इट्टा नहीं हो मुकना ते तू नहीं हो छुटना। भट्ठे पर जो गधा लगा होता है, आवे पर उसे कहते हैं, जो गधा लगा होता है उस पर एक साइड से पक्की ईंट उतारते हैं, दूसरी से कच्ची लादते रहते हैं। उधर से उतारते हैं, उधर से लादते रहते हैं। एक लम्हा भर के लिए भी उसकी कमर बोझ से खाली नहीं होती। इसी तरह महाराज फरमान करते हैं, इस इंसान की जिंदगी है। सुबह से लेकर शाम तक ये अपनी कमर पर वजन ढोता है। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी जियो, ये पंजाबी में कहावत है, शायद कई प्रेमियों को समझ ना आई हो। ईंटों के पकाने का भट्ठा होता है, उस पर जो गधे कच्ची ईंटें लाते हैं, फिर पक्की ईंटों को ले जाते हैं। ना तो भट्ठे की ईंटें खत्म होती हैं और ना गधे की जान छूटती है, क्योंकि भट्ठे वाले एक तरफ से भरते हैं, दूसरी तरफ से खाली करते हैं। फर्ज करो भट्ठा बंद भी हो जाए तो जो पक्की ईंटें होती हैं उनको दूसरी जगह पहुंचाने का काम उस गधे से लेते हैं। मानुष भट्ठे के गधे के समान सारी उम्र काम कर करके मर जाता है। मानुष सारी उम्र उस भट्ठे के गधे के समान काम कर करके मर जाता है। प्रभु सिमरन के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता। हूबहू यही हाल संसारी जीवों का है। सारी उम्र कमाई कर करके मर जाते हैं, माल पुत्र और जवाई खा जाते हैं। आपको टूटे जूते और धोती टोपी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये महाराज जी के वचन है। मैंने शायद एक आदमी अपनी बात से कही हो, ये हूबहू 99.9% महाराज जी के वचन है। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी जियो, परमेश्वर दे पुलिया व्यापन सबे रोग।
जब ये जीव उस परमात्मा को भूल जाता है, फिर रोग इस पर हावी हो जाते हैं। एक परमेश्वर को भूलकर जिन्हीं जीव अनेक तरह की चिंता फिक्र में लगा रहता है, ईश्वर पर जब यकीन ही नहीं, तो किस तरह किसी पर मन ठहरे? क्योंकि मन को चंचल करने के नित नए सामान नए से नए बन रहे हैं, मगर संसार की कोई वस्तु इसे तसल्ली नहीं दे सकती। जो बुजुर्ग प्रेमी हैं वो जानते होंगे कि पहले पंखा किसी किसी के घर में होता था, एक पेडेस्टल फैन होता था, वो कभी कोई मेहमान आ जाए तो चला लेते थे। साइकिल भी गांव में कहते हैं एक आधी होती थी, अब एक घर में 4-4 गाड़ी खड़ी है। पंखे गए, कूलर गए, एसी आ गए। एसी का भी एक से एक नया डिजाइन आ गया, एक से एक नई से नई कार, बड़ी से बड़ी कंफर्टेबल। क्या किसी के मन में बशाशत आई है, शांति आई है 2 घड़ी के लिए? नहीं। तो महाराज जी के वचन फिर सुने, प्रेमी अगर तसल्ली चाहते हो, पहले अपने अंदर जो भोग वासना की अगन प्रचंड हो रही है उसको शांत करने का उपाय सोचो। लकड़ियां डालते रहो और चाहो कि आग बुझ जाए, मुमकिन नहीं है। तृष्णा की जो अग्नि है, ये इसके पांबड़ जल रहे हैं, क्योंकि लकड़ी पर लकड़ी हम घेर रहे हैं। एक तृष्णा पूरी होती है, दूसरी हम पूर्ण करने में लग जाते हैं, क्योंकि फिर तीसरी नहीं खड़ी हो जाती है। महाराज जी का वचन है, प्रेमी अगर तसल्ली चाहते हो, पहले अपने अंदर जो भोग वासना की अग्नि प्रचंड हो रही है, पहले उसको शांत करने का उपाय सोचो। अगर सांसारिक वस्तुओं से इसे शांत करने का यत्न करोगे तो ये आग पर घी का काम करेंगी। जैसे आग कभी कम जलती है, कभी ज्यादा जलती है, मगर जब घी डाल दो तो एकदम प्रज्वलित हो जाती है। तो महाराज फरमान करते हैं कि अगर अपनी तृष्णा को आप और चीजें जुटाने के बाद खत्म करने की कोशिश करोगे तो एक प्रकार से ये अग्नि में घी का काम करेगी। नुमाइशी जीवन इसे बढ़ाने वाला है। अपनी जरूरतें कम करो, सादगी को धारण करो, सत्संग में जाकर सत विचार लो और सत सिमरन में लग जाओ। अब जहां महाराज जी ने पहले हमारी बीमारी बताई, अब उसका इलाज बता रहे हैं महाराज जी। अपनी जरूरतों को कम करो, सादगी को धारण करो और सत सिमरन में लग जाओ। संसार की चमक दमक को देखकर मोहित हो जाना, ये खोटी बुद्धि वालों का काम है। महाराज इसे लियाकत का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ये कम अकली का दर्जा दे रहे हैं। संसार की चमक दमक को देखकर मोहित हो जाना, ये खोटी बुद्धि वालों का काम है। सात्विक बुद्धि रखने वाले उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। यानी किसी के पास अगर मेरे से बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी कोठी है, तो क्या उसके मन में चैन है? ये जानने की कोशिश करें तो फिर जरा अपने मन को ठिकाने पे आप लगा सकेंगे। गांधी के सादा जीवन से शिक्षा लो, उसके वचनों पर ध्यान दो। वो राज कर्मचारी कैसे त्याग वाले, मैत्री जीवन वाले चाहता था, वैसे बनो। मगर अब किस कदर बढ़ चढ़कर गैर मुल्की विलायत वालों की नकल करके उनको भी मात देने पर तुले हो। यानी हमने उनसे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है, कंपटीशन करना शुरू कर दिया है कि हम भी तुम्हारे से कम नहीं हैं, तुम्हारे से 2 उंगल हम ऊपर ही हैं। प्रेमी उनकी रीस करके धन दौलत मशीनरी बेशक बना लें, लेकिन जो पुराने ऋषियों का मिशन था वो लोप हो जाएगा, क्योंकि हम ऋषि भूमि में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए हैं।
समाज सुधारक हुए हैं। महाराज कहते हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर की, यूरोप की अगर नकल करोगे तो जो ऋषियों मुनियों का हमारा आदर्श था, उनका जीवन था, उनका जो स्वप्न था, वो लोप हो जाएगा। स्वप्न के समान शांति का नाम रह जाएगा, फिर शांति तुमको सपने में भी नसीब नहीं होगी। अभी आगे चलकर देखना कितने ये लोग दुखी होंगे, क्योंकि परेशानी यहां आ जाती है कि अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में, या आपका बच्चा किसी ऐसी लोकल सोसाइटी में पढ़ रहा है, किसी ऐसे स्कूल में, तो जब एक बच्चा कोई बहुत महंगी चीज ले आता है तो दूसरा बच्चा भी अपने माँ बाप से मुतालबा करता है कि मेरे को भी ये चीज चाहिए। अब जिसके पास है वो दिला सकता है, पर जिसके पास नहीं है वो अगर दिलाने की कोशिश करेगा तो वो जरूर कहीं ना कहीं अपनी जमीर को बेचेगा। प्रेमी जी, नुमाइशी जीवन बढ़ाकर वासना को भी ये जीव बढ़ा रहा है, जो तंगी की जिंदगी पैदा कर देगी। क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पर अगर आप बहुत कुछ खरीदते जाएंगे, एक दिन शरीर साथ नहीं देगा, हो सकता है हालात भी साथ ना दें, तो फिर वो इंस्टॉलमेंट्स आप जब नहीं दे पाएंगे तो फिर बैंक भी आपको परेशान करेगा और जो लेने वाले हैं वो भी परेशान करेंगे। मगर प्रकृति का नियम है, जो दूसरे की नाश करता है उसका अपना भी नाश हो जाता है। इसलिए अपने कर्म शुद्ध करो। अपने प्रारब्ध कर्म जीव खुद बनाता है। आज का कर्म शुभ अशुभ किया हुआ कल के वास्ते प्रारब्ध कर्म हो जाता है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा किसी से अन्याय नहीं करता। मेरे जो कर्म है उसके मुताबिक वो फल देता है। महाराज की बाणी फरमान करती है, राई वाद न काट। प्रेमी, इस वास्ते सही सोच रखो, सही कोशिश करो तो नतीजा भी सही निकलेगा। अगर ना व्यवहार की पवित्रता हुई, ना आहार ठीक हुआ, ना संगत अच्छी हुई, तो किस तरह धीरज सुख को जीव हासिल कर सकता है। मर्यादा का जीवन बनाकर चलोगे तो ईश्वर की याद भी बन सकेगी। मर्यादा का जीवन बनाकर चलोगे तो ईश्वर की याद भी बन सकेगी। रोग का इलाज भी करो और बदपरहेजी भी कायम रखो तो सेहत किस तरह ठीक होगी। रोग का इलाज करो लेकिन बदपरहेजी भी साथ रखो तो सेहत किस तरह ठीक होगी। ईश्वर ने हर एक जीव को बुद्धि दे रखी है। बुद्धि से सही सोचकर सत कर्म करोगे तो कोई कर्म दुख नहीं देगा। गुरु पीर अवतारों की शिक्षा देकर चलोगे तो शांति ही शांति है। और उनके जैसे हार श्रृंगार करके सिर्फ धूप दी से सेवा कर दी, जो वो कह गए हैं उस पर अमल ना किया। यानी मूर्ति को हम पूजते हैं, उसकी धूप दीप जलाकर और श्रृंगार करके उसकी पूजा समझते हैं। जो उन्होंने वचन फरमाए उसकी हम पालना नहीं करते, उनको हृदयंगम नहीं करते, दिल की तख्ती पर उनको नहीं लिखते, तो महाराज फरमान करते हैं फिर ना ये लोग सुधरेगा और ना परलोक सुधरेगा। प्रेमी, सुखों से भी तुम वंचित रहोगे। ईश्वर सबको सुमति देवे, फकीरों के पास यही जायदाद है। अब महाराज जी का एक वचन सुन लीजिए। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी, जो उपदेश हमने सुना, फकीरों के पास यही जायदाद है। जो इनके वचनों पर अमल करेगा आशीर्वाद उनके साथ रहेगी। जो उनके वचनों पर अमल करेगा आशीर्वाद उनके साथ रहेगी। ईश्वर कृपा से दर्शन मेला संसार में होता रहता है। सूरज का काम है रोशनी देना। इस रोशनी को तुम्हारी मर्जी है कम कर लो। फकीरों का काम है ईश्वर के हुक्म को सुनाना। सूरज का काम है रोशनी देना। इस रोशनी को जैसे मर्जी आप कम कर लो, जैसे मर्जी कर्म कर लो। फकीरों का काम है ईश्वर के हुक्म को सुनाना। जिधर ये प्रेरक शक्ति ले जाती है जाना पड़ता है।
जैसे उसकी आज्ञा से विचार निकलता है, लोगों के सामने रख देते हैं। इस पर अमल करके सही जिंदगी बनाने का तुमने फैसला करना है। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी, जो वचन आपने सुने, इस पर अमल करके सही जिंदगी बनाने का फैसला तुमने करना है। ईश्वर मेहर करें। एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, आपकी हम सब जीवों पर खास कृपा होनी चाहिए। अब इतना सुनने के बाद भी एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, आपकी हम सब जीवों पर खास कृपा होनी चाहिए। आदि काल से संत इस भारत की रक्षा करते आए हैं। कुछ दिन जो आपके विचार सुने हैं, इस तरह का सत्संग विचार हर जगह हो तो आप ही अपना सुधार शुरू कर देंगे। आप जैसे जीवों के होते हिंदुस्तान का भाग्य खराब नहीं हो सकता। महाराज का फरमान, प्रेमी सुन, ऋषि मुनि संत अवतार शुरू से कृपा करते आए हैं। प्रेमी, ऋषि मुनि अवतार संत शुरू से कृपा करते आए हैं, पर कृष्ण के जमाने में किसने उसकी बात सुनी? उंगली पर गिन सकते हो। हर तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। राम के जमाने में उनके साथ कैसी बीती? सतयुग में देवताओं और असुरों के युद्ध होते रहे, और ये तो जमाना ही रोशनी का आ गया है। हिंदुस्तान की क्या हालत थी, कई टुकड़ों में ये बटा हुआ था। अब कुछ साल से एक हुआ है, पर प्रेमी अवतारों की किसी ने कब सुनी है? सुनते तो आज ये हालत ना होती। दूसरे मुल्कों वाले भारत से भी बड़े सतोगुणी स्वभाव वाले जीव मौजूद हैं। प्रेमी, भारत अध्यात्मवाद का केंद्र था। धर्म को जानने वाले ज्यादातर भारत में ही हुए हैं। दूसरे मुल्कों की क्या हालत थी? वो जहालत में जिंदगी गुजारते थे। 300-400 साल से सूझबूझ वाले हो रहे हैं। प्रेमी, वो प्राकृतिक सुख को असली सुख मानते हैं। ईसा का उपदेश उसके जमाने में किसने सुना? अब महाराज जी ने 3 मिसालें दे दी कि जब भगवान कृष्ण थे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। भगवान राम थे, किसने उनकी सुनी? फिर महाराज फरमान करते हैं कि ईसा मसीह के जमाने में किसने उसकी बात को सुना? प्रेमी, मोहम्मद साहब को मक्का से कई बार निकलना पड़ा, आखिर मदीने में जाकर रहना पड़ा। दुनियादार कभी भी सत्पुरुषों को उनकी जिंदगी में अच्छी तरह नहीं समझ पाए। बाद में हमेशा होश आती है जब वो संसार से चले जाते हैं। फिर मूर्तियां थाप कर पूजा शुरू कर देते हैं। प्रेमी, हिंदू अब सिर्फ एक कोने में टली खड़काते रहते हैं, और सैकड़ों किस्म के मत इस हिंदू जाति में आ गए। कितनी कुर्बानी एकता के वास्ते सत्पुरुषों ने की, कितनी कुर्बानी एकता के वास्ते सत्पुरुषों ने की। एक आत्म तत्व सब में देखने का उपदेश मौजूद है, मगर जातिवाद है कि खत्म ही नहीं होता। हर जीव का अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी चाल ढाल है। ईश्वर की माया विचित्र है। अपनी तरफ से सत्पुरुषों ने समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, पर दुनिया इसी तरह चलती आई है और इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन गुरमुखों को अपना सुधार करके गुरमुखता को फैलाना चाहिए। गुरमुखों को अपना सुधार करके गुरमुखता को फैलाना चाहिए। अपनी तरफ से हर जीव मात्र से प्रेम रखो। जो तन मन से सेवा बन सके सो करो। 2 घड़ी मालिक की याद में समय दिया करो। आहार व्यवहार की पवित्रता पर ध्यान देकर चलोगे, कभी दुख नहीं देखोगे। आहार व्यवहार की पवित्रता पर चलोगे ध्यान देकर, प्रेमी, कभी दुख नहीं देखोगे। ईश्वर की सत्ता सब जीव मात्र
से जिंदगी ले रहे हैं। ईश्वर की सत्ता से सब जीव मात्र जिंदगी ले रहे हैं। दीन दयाल ही कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।